वे काफ़ी पैसे लेके भाग गए और फिर 2-3 बार चोरी भी होगी उसमें। तो मेरा मन टूट गया फिर। अब मैं अब नहीं कर सकता। ऐसा लगता है मतलब जैसे को लोग मेरे पर दया कर रहे हैं, कोई बात करता है तो मतलब दोस्ती की तरह बात नहीं करते। और मैंने तो दामाद की शक्ल भी नहीं देखी है कैसा है। रोहित कितनी तारीफ सुनता हूँ कि रोहित अच्छा है, मजाक करता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग्स चैनल पे। बहुत दिन से आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या कनिका आपके फादर को दिखता नहीं है? तो आज आपको इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। तो शुरू करते हैं पापा से। तो पापा, पहला क्वेश्चन ये है कि आपको बचपन से ही नहीं दिखता, अगर दिखता है तो कितना दिखता है? बचपन से तो मेरी आंखें वीक हैं, जिसके कारण मुझे लेट पढ़ाई शुरू करी। और तकरीबन 10वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद मैं आगे नहीं पढ़ पाया क्योंकि बोर्ड पे मुझे दिखता नहीं था और चश्मा में भी नहीं दिखता था। जिसके कारण फिर मैंने परचून की दुकान खोली। वहाँ मैंने 4-5 साल तक खोली, फिर उसमें चोरी हो गई। 2-3 बार हुई वो, फिर मैंने परेशान हो गया, वो मैंने बंद कर दिया फिर उसको। पापा, जब आपकी शादी हुई थी हम्म। तब भी आपकी परचून की दुकान खुली हुई थी उस टाइम पे? हाँ, दुकान खुली हुई थी। उसी के आधार पे मेरी शादी हुई कि लड़का कमा रहा है, कोई इतनी परेशानी नहीं, चश्मे तो चढ़े हुए हैं, यही सोच के लड़की वालों ने शादी कर दी। और मैंने अपनी भाभी की बहन से ही शादी की है। तो इसमें मेरे भाई भाभी का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो उसी के आधार पे मेरी शादी हो गई। ठीक है, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने परचून की दुकान बंद कर दी? परचून की दुकान, एक तो मेरे जो काफ़ी आस पड़ोस के थे, वे काफ़ी पैसे लेके भाग गए और फिर 2-3 बार चोरी भी होगी उसमें। तो मेरा मन टूट गया फिर। अब मैं अब नहीं कर सकता, परेशान हो गया फिर। दुकान बंद कर दी मैंने, परेशान हो गई। तो फिर ऐसे में घर कैसे चला? जिस मकान में मैं रहता था उसको मैंने आधा किराए पे उठा दिया, उसी से चलाया। फिर मैंने एक बार भैंस भी रखी थी, वो भी कामयाब नहीं हुई, वो चोरी हो गई। वो पानी तुड़ा के चली गई, क्यों ले गया, निकल गई फिर वो भैंस भी घर से। तो कामयाब भी नहीं है, उसमें भी परेशानी उसमें भी रही। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जिस इंसान को दिखता नहीं है उसके लिए सबसे बड़ी क्या मुश्किल आती है उसके सामने? उसकी सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि अपने परिवार को पालना सबसे बड़ी मुश्किल काम है। अपना भी, वैसे तो अपने आप को भी नहीं रख पाता, लेकिन परिवार को संभालना, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है आंखों के बगैर। और खासकर तो कमाई के बगैर बहुत बड़ी बात है। इसमें मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया है, हर जगह साथ देती थी, मतलब उसी ने बच्चे संभाले ज़्यादातर। आपकी ऐसी कोई विश जो ना दिखने के कारण रह गई हो? ना दिखने का कारण तो मेरी तो बहुत विष है अभी तो क्योंकि मैंने कई साल हो गए बच्चों की शक्ल देखे हुए भी। अभी बचपन में ही देखी थी, मतलब 10 या साल हो गए ठीक से, अब तो बच्चों की शक्ल भी नहीं दिख रही। और मेरी एक कुछ इच्छाएं थी, वो तो रह गई। मैं ड्राइंग छापता था, वो मेरी इच्छा रह गई अधूरी, क्योंकि मुझे चित्र छापना बहुत अच्छा लगता था। और मैं काम कर लेता हूँ वैसे तो। ये लोग पूछना चाह रहे हैं जैसे कि अब आपको कितना दिखता है? मेरे को मुश्किल से 1 या 2% दिखाई देता है। मुझे रोशनी से बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर मैं एक लाइट रहेगी तो मैं थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ, अगर सारी लाइट जला देंगे ना घर की तो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और मैं अपने आप काम पर करने में परेशानी होती थोड़ी। तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी है, अगर आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देता तो आपको अपने हर काम के लिए किसी का सहारा चाहिए होता है या आप अपने सारे काम खुद कर लेते हो? मैं ज़्यादातर अपने काम खुद ही कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस घर में रहते ही सारा अंदाजा हो गया क्या चीज़ कहाँ पे क्या रखी है। तो वो तो मैं आँख बंद करके भी कर सकता हूँ पट्टी बांध के, तो उसकी आदत सी होगी मुझे हर काम करने की। मेरी आंखों में ऐसे गंदा पानी भरा हुआ है, जाले से बने हुए हैं, वो हिलते रहते हैं। वो दिन मतलब आँख झपकने का मुझे पता अंदाजा नहीं होता, बस दिन रात का पता लगता है। बाकी परेशानी ऐसे ही चलती रहे। तो गाइस, बहुत लोग ये बोलते हैं कि आपकी
आपके पापा की आइज़ ठीक नहीं हो सकती या ये चेंज नहीं हो सकती, तो ये नहीं चेंज हो सकती हैं क्योंकि जो पापा की नर्व्स हैं वो ही डैमेज हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। हमने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इनकी आँखें दिखाई हैं। अब मेरे ससुराल से एक दवाई आई थी, उससे हल्का 1-2% शायद फ़र्क हुआ है। उससे कितना फ़र्क हुआ है पापा? वो तो वही हो गया, फिर रुका हुआ, अभी तो कुछ खास फर्क मतलब भी तो हुआ नहीं है। हाँ, वही क्योंकि है आंखों बस के एक बीच में गांठ सी बनी हुई है, हुँ। उसी में जाले से लगे हुए हैं गांठ, तो उसी शायद मुश्किल अब तो। तो पापा जैसे कि आपको इतने सालों से दिखता नहीं है, हम्म। तो आपने कभी ये दिखाया ही नहीं कि मेरे को गुस्सा है कि मुझे दिख नहीं रहा, या आप नाराज हो कि नहीं मेरे को, मतलब इरिटेटेड भी नहीं दिखे हमें कभी भी। तो ऐसा इस चीज मतलब कैसे मोटिवेट रहे आप इस चीज के लिए? मेरे इच्छा कि मेरे बच्चों को कोई दुख ना हो, तो मैंने उस बच्चों को कभी एहसास नहीं होने दिया कि मुझे कम दिखता है या मैं बहुत दुखी हूँ, ताकि मेरे बच्चे खुश रहे इसके। क्योंकि मैंने बच्चों को कभी खुशी तो ज़्यादा दी नहीं कभी, तो इस ज़्यादा ध्यान नहीं दे, इसलिए बच्चों पर मतलब दुखी ना हो बच्चे, इसलिए मैंने कभी बच्चों को एहसास कम दिलाया मैंने। अगर मुझे कम दिखता है, मैं ज़्यादा परेशान, मुझे गुस्सा उठ रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसी की वजह से मैं बच्चों को बताया नहीं कभी, अगर मैं इतना परेशान हूँ। हम जैसे कहीं घूमने जाते हैं, आपसे पूछते हैं पापा चलो साथ चलो, आप हमेशा मना क्यों करते हो, साथ क्यों नहीं चलते घूमने? क्योंकि जो काम मैंने करना चाहिए वो बच्चे कर रहे हैं, मतलब मैं हमेशा बच्चों को पकड़ के घुमाता था, अब बच्चे घुमाएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे थोड़ा दुखी ज़्यादा हो जाएंगे, वे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और फिर मुझे दिखता ही नहीं तो मैं बाहर जा करूँगा क्या? क्योंकि बाहर घूमने के लिए, देखने के लिए लोग जाते हैं, तो मैं दिखता नहीं थी इसलिए मैं जाता नहीं। और फिर मुझे सफ़र में थोड़ा परेशानी होती है, क्योंकि मैं गाड़ी बसों में कम ही रहता हूँ ना, तो मुझे परेशानी होती, तबीयत खराब होने लग जाती है सफ़र में, तो इसलिए मैं कभी इच्छा मेरी ज़्यादा हुई नहीं घूमने की कभी। जैसे कि आप पापा बात करते हो तो ऐसा लगता है आप नर्वस हो, आप डर रहे हो, मतलब एक हिचक है आपके अंदर, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता जब आप किसी से बात करते हो, ऐसे क्यों? वो तो मेरी बचपन से ही ऐसा बना हुआ है, क्योंकि मैं बचपन से किसी से ज़्यादा बात करता नहीं था, घूमने खेलता नहीं था बच्चों के साथ, तो अकेला रह रह के मुझे थोड़ा ऐसा हो गया। और फिर दिखे बगैर बात करना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं ऐसे कोशिश भी करता हूँ, तो ऐसा लगता है मतलब जैसे को लोग मेरे पर दया कर रहे हैं, कोई बात करता है तो मतलब दोस्ती की तरह बात नहीं करते, दया करके बात करते हैं। और मुझ बात करने की मेरी इच्छा होती नहीं कभी ऐसे ज़्यादा, मुझे परेशानी होती बात करने में। कई बार मैं ब्याह शादियों में जाता हूँ जैसे, और तो मैं बैठा रहता हूँ, कोई आके मेरे पास बैठ जाता है, तो बातचीत करता है, वो एक दो बार बात करता है, वो उठ के चला जाता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो मेरे साथ भी बैठा रहता है, तो मैं बोलता रहता हूँ, मैं बोलता हूँ, फिर वो जवाब नहीं आता, मैं समझता हूँ फिर ध्यान जाता है वो तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मुझे और भी कॉन्फिडेंस से मेरा टूटता चला जाता है बात करने में किसी से, क्योंकि शक्ल देखने में बगैर तो बात होती नहीं असल में, तो फिर मुझे दूसरा पहचानने में थोड़ी परेशानी होती थी, किससे बात कर रहे हो, क्या बात करूं, तो उसमें भी थोड़ा परेशानी होती बात करने में अनजान आदमी से। कभी पता नहीं। आपकी फैमिली, आपके बच्चों ने आपको ये फील करवाया है कि आप पे कि ध्यान ही नहीं दिया, या आपको हमेशा ऐसे इग्नोर कर दिया कि ये है ही नहीं, कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, मेरे बच्चे तो मेरे पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेरे बच्चे तो ब्याह शादियों में वही खाना खिलाते हैं, साथ को ले जाते हैं, हर वक्त ध्यान रखते हैं पापा कुछ परेशान ना हो। मैं अकेला बैठ जाऊँ तो उसको उठा के आदमियों के बीच में बैठा देते कि यहाँ बैठ जाओ, और अपना बच्चे अपना एंजॉय छोड़ के मेरे ऊपर ध्यान रखते हैं, बच्चे बहुत मेरे अच्छे हैं, तो इसलिए मेरी थोड़ी ज़िंदगी बढ़िया कट रही है, ना तो मुझे ज़िंदगी इतनी लंबी चलती नहीं शायद, बच्चे बहुत साथ दे रहे हैं मेरा। आपको लगता है कि आपको अगर दिखता नहीं है, अगर दिखता होता तो मेरे बच्चे आज किसी और जगह होते या किसी और लेवल पे होते या कुछ और कर रहे होते? हाँ, अगर मुझे दिखता तो मेरे बच्चे शायद आज बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए होते, क्योंकि मेरे में बहुत सारे टैलेंट थे पर वो बाहर निकल नहीं पाए टैलेंट, क्योंकि मैं आँख ही ठीक होती तो मैं कमाता तो मेरे बच्चे खुद ही तरक्की कर जाते। आपका ड्राइंग वाला टैलेंट हमारा तो रखा हमारे अंदर। हाँ, तो थोड़ा दिखता था ना तो मैं पास से बना लेता था ड्राइंग, जो चीज़ मैं देख लेता था ना पास से तो उसका चित्र मैं छाप देता था पोस्टर पर,
मेरी अड़ोस पड़ोस में हर जगह तारीफ होती थी ड्राइंग की, और स्कूल में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर ड्राइंग में ही आते थे। तो टीचर भी बहुत खुश होते थे, सबसे अच्छी ड्राइंग इसकी, तालियां बजवाते थे स्कूल में। मेरे को अभी याद है जब मैं छोटी सी थी, दीवारों पे और दरवाजे पे हमेशा दीवारों पे सीनरी होती थी पहाड़ों की, और दरवाजे पे कैट्स बनी होती थी, और वो भी इतनी अच्छी तरीके से बिल्कुल रियल लगती थी। और आज के टाइम पे मतलब मनीष की ड्राइंग पापा के ऊपर गई है और मेरी कलरिंग पापा के ऊपर गई है। मुझे भी दिल्ली लेवल पे मतलब ट्रॉफीज मिली हैं ड्राइंग के ऊपर। तो ये टैलेंट पूरा पापा का आ रखा है हमारे अंदर। वो अलग बात है, हम इस लाइन में नहीं गए, हम अलग लाइन में चले गए। हाँ, तो दीवारों पे छाप लेता था। मेरा जो कमरा था उसकी दीवार मैंने बड़ी बड़ी बना रखी तस्वीरें दीवार के ऊपर, एक कोयले से या गेरू से वगैरह, कलर तो थे नहीं उस टाइम पे, तो नीचे बड़ी बड़ी करके ना बड़ी बड़ी सीनरी छाप रखी थी, मतलब ज्यादातर सीनरी छापता था मैं। तो वो फिर वो कलर पोस्टर भी बनाए मैंने, अपने मकान की तस्वीरें या कार, बस, पक्षी, पहाड़, मतलब पहाड़ी या पेड़ पौधे ज्यादा बनाता था मैं। आपके कोई ऐसे शौक है जो रह गए हों, आपकी आंखों की वजह से पूरे ना हो पाए हों? शौक तो मेरे ये है कि मैं बचपन से ही रेडियो का फैन हूँ, रेडियो में गाने सुनता था, क्योंकि मेरा टाइम पास उसी से होता था। और मैं वेस्टर्न या मतलब पॉप टाइप के जो डिस्को गाने आ गए हैं वो तो मेरी पसंद के हैं। अलीशा चुनाय वगैरह ये मेरे फेवरेट, अलीशा चुनाय सिंगर। तो मुझे हमेशा डिस्को गाने पसंद थे। और मैं अपना एक बड़ा स्पीकर लेने के लिए मुझे बहुत पैसे इकट्ठे करके ना वो लेके आया था। तेज म्यूजिक सुनना पसंद है मुझे। तो वो इच्छा मेरी बहुत लेट हुई, जब मैंने दुकान खोली थी जब वो जाके इच्छा पूरी हुई, जब मैं दुकान से पैसे इकट्ठे करके लेके आया। और शौक तो साथ तो अभी अलेक्सा बहुत देती है आपका। अलेक्सा तो, हाँ अलेक्सा बहुत साथ देती है, बस क्या है का दीवा दुखी करते हैं, मैं करूँ कुछ हूँ वो करती कुछ है, तो वो कई बार अलेक्सा परेशान की करते खासियत हैं। है। हाँ, मुझे बेस वाले गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो घर ही ला दे पूरा। मेरी मम्मी बहुत परेशान, माँ मतलब माँ थी वो बहुत परेशान रहती मेरे तेज म्यूजिक से सुनने से, अगर इसको बंद कर दे हम परेशान हो गए। मैं तो घर ही ला देता था म्यूजिक, इतना डिस्को पसंद है। अब आपको कैसा लगता है कि आपके बच्चे आज दोनों कमा रहे हैं, तो कैसा फील होता है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि मुझे जो भी मिला है मेरी औकात से फालतू मिला है। बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे उनकी तरक्की हो, उनके काम हो, सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। जो मेरी सोच है उससे कई गुना ज़्यादा मिला हुआ है। मुझे हर वक्त प्राउड रहता अपने बच्चों पे। और आप भगवान से ऐसा क्या है जो मांगना चाहते हो, अभी कोई अधूरी विश हो जो एक बार अगर आपको मौका मिले कि भगवान ये इच्छा पूरी कर दे, वो आपकी इच्छा पूरी हो जाए? मैं तो यही चाहता हूँ बस कि मेरे बच्चों की सभी इच्छाएं पूरी हो, जो मैं नहीं कर पाया ना वो मेरे बच्चों की इच्छाएं पूरी हो जाएं। क्योंकि मैंने बच्चों को बहुत कुछ अधूरा रखा, कुछ मिला नहीं बचपन से। जो इनकी इच्छाएं वही पूरी हो जाएं, मेरी यही इच्छा है बस, उनके सपने पूरे हो जाएं। और मेरी इच्छा तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो मेरी सबसे बड़ी इच्छा तो यही रहेगी कि मुझे सभी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं बच्चों, मतलब कनिका के ब्लॉग देख रहे हैं, मैं नहीं देख पाता। और मैंने तो दामाद की शक्ल भी नहीं देखी है, कैसा है रोहित, कितनी तारीफ सुनता हूँ कि रोहित अच्छा है, मजाक करता है। तो मुझे इस बात पे हर वक्त टेंशन होती कि मुझे ऐसा क्यों नहीं देख पा रहा है मैं। बस आवाज़ सुनने से मेरा काम नहीं चलता, देखना बहुत ज़रूरी है मुझे। उससे मुझे कई तरह की परेशानी आ जाती हैं, मैं कई बार टकरा भी जाता हूँ चीज़ों से। तो उस वहाँ मुझे हर वक्त यही परेशानी होती है, आँखों की प्रॉब्लम है। आई होप गाइज आपको आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग।